So hello everyone. Here I came with केमिस्ट्री के अलावा एक नए टॉपिक की ओर हम जा रहे हैं that is called factors. So this is the first of factors. Okay, here in this year we can consider many things like कुछ फैक्ट्स होते हैं या तो कुछ चीजें होती है जो हमें पता होती है बट उसके रीजंस नहीं पता होते हैं. कुछ चीजें बहुत मतलब ऐसी होती है तो उसको लेके हम आएंगे या तो फिर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं वर्ल्ड में तो वो लेके हम आएंगे यहाँ पे कहाँ पे फैक्टर्स के अंदर. सो हियर इज द फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है वॉशिंग गोल्ड ornaments लीड्स टू लूज द गोल्ड. ओके, हाउ? सो जनरली आपने कभी कभी सुना होगा कि जब जो गोल्ड होता है वो डल पड़ जाता है या तो उसके ऊपर जो डलनेस आ जाती है तब जो आपके घर पे मतलब कोई होगा बुजुर्ग होगा तो जो वो मना करते हैं कि नहीं वॉश नहीं करवाना है तो वो बोलते हैं कि वॉश करवाने से जो है गोल्ड लॉस हो जाता है. तो वेट ऑफ द गोल्ड इज लॉस्ट. बट द थिंग इज कि हम आज तक पढ़ते आए हैं. क्या पढ़ते आए हैं देखते हैं. तो हम आज तक ये पढ़ते आए हैं कि जो गोल्ड होता है हमारा क्या होता है हमारा जो गोल्ड होता है तो जो गोल्ड है उसके बारे में पहले बात करें तो वो मेटल है. ठीक है, उसका अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक नंबर 79 है. और आप सभी ने उनका कलर देखा ही होगा कि स्लाइटली रेडिश येलो कह सकते हैं हम. और फर्स्ट गोल्ड जो फाउंड हुआ था वो स्पेनिश केव में फाउंड हुआ था 4000 बिफोर क्राइस्ट. सो जनरली आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो गोल्ड है वो नॉन रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, इजीली आप अपने आपने अगर उसको पानी में डाल दिया या तो कोई एसिड में डाल दिया तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करती है. तो गोल्ड इज वेरी नॉन रिएक्टिव metal as well as platinum is also there, we can say the non reactive metal. So gold is also non reactive metal. Okay, so the question is in your mind कि अगर गोल्ड नॉन रिएक्टिव मेटल है तो ऐसा क्यों कि जो वॉश करने के बाद उसमें से गोल्ड जो है वो लॉस्ट हो जाता है. तो आप जो घर पे आपको किसी ने बताया था आप माने नहीं क्योंकि साइंस के स्टूडेंट कभी मानते नहीं है इजीली. तो आप क्या करते हो, पुराना सोना उठाते हो जो भी से डल हुआ लेके गए कहाँ पर, शॉप पे लेके गए या तो जो कोई वॉश कर रहा है उसके पास लेके गए. तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आपका गोल्ड लिया उसमें कुछ केमिकल कुछ लिक्विड ऐड किया और 15-20 मिनट के बाद आपको आपका जो गोल्ड था एकदम ऐसे चमकता हुआ दे दिया. आप तो खुश हो गए, बड़े खुश हो गए, ऐसे दौड़ते दौड़ते घर पे आ गए कि देखो मैं तो ये एकदम क्लीन करवा के आया. ठीक है, और वेट भी नहीं गया. सोने का जो गोल्ड का वेट था वो भी ऐसी एज इट इज है. ठीक है, आप ऐसा बोल के दौड़ते दौड़ते खुशी खुशी घर आ. ठीक है, बट इतना अच्छा ये जो डल हो चुका था उसमें से आप ब्राइट करवा के लेके आए फिर भी हो गई आपकी पिटाई. क्यों क्यों हो गई आपकी पिटाई? क्योंकि जो आप गोल्ड ये लेके गए थे जो डल वाला था और अब जो आप लेके आए हो जो एकदम यू कैन से एकदम ब्राइट है, वहां पे जब वेट किया तो पता चला कि यहाँ जो डल वाला था जो डल वाला था उससे यहाँ पे वेट कम है. ठीक है, क्या हुआ, ये जो डल वाला था ये डल वाला था यहाँ से आप यहाँ पे आए क्लीन करवा के लेके आए. तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको पता चला जब घर आके वेट किया कि यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ गोल्ड है वो कम हो गया. सो तो क्या हुआ, तो आप तो फिर मतलब बहस करने लग गए कि गोल्ड नॉन रिएक्टिव मेटल है, किसी का रिजल्ट रिएक्ट करता नहीं है, कहीं पे भी सोल्यूबल होता नहीं है, तो ये रिएक्ट कैसे हो. तो उसी बात की हम बात करते हैं, आइए जानते हैं क्या कैसे हो. तो जनरली क्या होता है, देयर इज वन केमिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं. इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं बट इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं. तो जनरली एक्वा क्या है, एक्वा जो है वो दो एसिड का मिक्सचर है. कैसे? तो HNO3 जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl उनका मिक्सचर है. तो रेशियो रहता है 1:3. यानी कि एक अगर 1 ml अगर नाइट्रिक एसिड लिया तो हम उसके सामने हम क्या लेंगे, 3 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, HCl लेंगे. तो ये जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं. दिस काइंड ऑफ कलर एक्वा है. सो क्या होगा जनरली, जो भी कंपाउंड है, सॉरी नॉट कंपाउंड, जो भी आप गोल्ड लेके गए, जो भी आप यहाँ पे गोल्ड आगे वाली स्लाइड में लेके गए थे, तो वो क्या करता है, वो एक्वा में डीप करता है. वेरी माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन यूज करते हैं वो लोग. सो जनरली क्या होता है कि जो ऊपर की जो डस्ट होती है वो वाइप आउट हो जाती है पर उसके साथ कुछ गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, गोल्ड पार्टिकल जो हमारे हैं AU गोल्ड पार्टिकल, वो भी उसके साथ चले आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो HNO3 में से क्या आएगा, जो हमारा HNO3 है वो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक H प्लस देगा. क्या देगा, एक H प्लस देगा और एक क्या देगा, प्लस नाइट्राइट आयन देगा जिसको क्या बोलते हैं NO3 माइनस. सो
तो NO3 माइनस क्या करेगा, NO3 माइनस जो है वो इस गोल्ड को कन्वर्ट कर देगा Au+3 में, यानी कि इस गोल्ड का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। अब ये Au+3 क्या करेगा तो ये जो Au+3 है वो हमने साथ में क्या डाला हुआ था, HCl भी डाला हुआ था। तो उसके साथ रिएक्शन करके AuCl4 माइनस टेट्राक्लोरोरेट ए बना लेगा सोल्ट। और हम सब जानते हैं कि सोल्ट जो है वो इजीली सोल्यूबल होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो गोल्ड है वो सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। सो यही चीज होती है। ठीक है, यही चीज होती है जब भी आप मतलब कहीं पर भी ऐसे गोल्ड को वॉश करवाने जाते हैं या तो कुछ करते हैं, तो जनरली क्या करते हैं, वो एक्वारिजिया का इस्तेमाल करते हुए कर लेते हैं। वो जो AuCl4 अब बन गया है, टेट्राक्लोरोरेट जो बन गया है, वो अभी कहाँ पे है, एक्वारिजिया के सॉल्यूशन में है। तो उसके बाद वेरियस टेक्निक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है या तो फिर डिफरेंट केमिकल्स यूज करके वो क्या करेंगे, उसमें से वो निकालें, उसमें से क्या कर लेंगे, वो गोल्ड को निकाल लेंगे। तो ऐसा जनरली आपको लगेगा कि क्या हो गया, गोल्ड का लॉस हो गया। तो यही रीजन होता है, एक्वारिजिया होता है। एक्वारिजिया जो है वो इजीली प्लेटिनम को भी डिसोल्व कर सकता है। तो ये होता है एक्वारिजिया। तो ये केमिकल का फैक्ट था, और कुछ हम जनरल फैक्ट जानने की ट्राई करते हैं। तो जनरल फैक्ट इन द सेंस, जो मतलब आपको ऐसे अजीब लग रहे हो कुछ चीजें होती है, लाइक सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज ग्लास कैन फ्लो। आपने सुना होगा कि वाटर कैन फ्लो, ओके, पानी बह सकता है, बट ग्लास कैन फ्लो। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ग्लास कैन फ्लो। तो आप कई बार मतलब काफी स्लो प्रोसेस होता है, आप कई बार देखोगे कि कोई 50-60 साल पुरानी कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर कांच की खिड़की लगी हुई है। तो वहां पे आप अगर देखोगे तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, जो नीचे का जो है विंडो का एरिया, वो आपको एकदम, बोलते हैं ना, एकदम थिक देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम ऐसा लगता है कि कांच फ्लो करके नीचे आ गए। तो वी कैन से ग्लास ग्लास कैन फ्लो। उसका डिटेल्स रीजन हम देखेंगे आगे, एक फिर से वीडियो लेके आएंगे हम इसमें। फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गोल्डन ब्लड। आपने कई बार सुना भी होगा गोल्डन ब्लड, तो उसको RH नल भी बोलते हैं। तो हियर इज अ फोटो, अगर आप देखना चाहते हो तो जो RH नल ये फोटो है उसका। तो वर्ल्ड में कुछ 50 to 60 लोग ही हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो RH नल है, और उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्लड भी बोलते हैं। तो ये लोगों को मतलब जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है उसकी वजह से ये होता है, बहुत ही रेयर केसेस है इनके। ओके, अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, तो जो एफिल टावर है हमारा, वो 15 सेंटीमीटर जो है वो ग्रो कर जाता है ड्यूरिंग समर। ओके, और अगर थर्ड बात करें तो 20% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेजोन जंगल। ये जो अमेजोन के जंगल है उससे जो है 40% हमारा ऑक्सीजन, सॉरी 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इतना ये इंपॉर्टेंट है अमेजोन के जंगल, फिर भी है जो लोग आजकल ये अमेजोन के जंगल को कट डाउन करे, जो बहुत ही, दिस इज अ वेरी बैड थिंग। ओके, एंड द थ्री थर्ड थिंग थर्ड थर्ड थिंग इज, जो ये डैम दिख रहा है आपको, ये जो डैम है ये चाइना का है। कहाँ का है, चाइना का है, जिसको बोलते हैं गोगेस डैम। तो ये इतना बड़ा पानी का स्टोर करता है कि इसकी वजह से जो हमारी अर्थ की जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, वो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए स्लो हो गई है। बहुत सारा पानी ये स्टोर कर सकता है, बिगेस्ट डैम वर्ल्ड। ओके, तो ये कुछ नॉलेज की बातें थी और कुछ फैक्ट है। ऐसे ही कुछ फैक्ट लेके मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।